फिर से री एग्जाम आपने ले लिया। जब आपने री एग्जाम ले लिया तो भाई एक चयन के लिए 2 परीक्षा कैसे आप ले सकते? बीपीएससी के बारे में इस पर बहुत ज्यादा राजनीति लोगों को नहीं करना चाहिए। जितना लोग राजनीति चिल्ला रहे हैं, को दिया है बीपीएससी का एग्जाम क्या? बीपीएससी एग्जाम तो हम भी नहीं दिए, हम तो यूपीएससी का दिए। ये परीक्षा में सम्मिलित हुए यूपीएससी में, आधा घंटा अगर आप लेट हो जाएगा ना तो आपको कोई हॉल में घुसने नहीं देगा। 4.5 करोड़ परिवार है, सरकारी नौकरी कितना को दीजिएगा? कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 10 लाख, बोलता है 20 लाख। 4 करोड़ 30 लाख कहाँ जाएगा परिवार का? सरकार की तरफ से मिस हैंडल हुआ है। मुख्यमंत्री जी के साथ आप काफी समय से रहे, तो किन वजहों से बीपीएससी के मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, छात्रों से मिलना नहीं चाह रहे, नहीं मिल पा रहे, क्या रीजन हो सकता है? इस पर मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। देखिए, मैं तो रहा उनके साथ काम किया हूँ, प्रशांत किशोर तो उनके घरे में रहा है, तो ज्यादा बेहतर जानता होगा हमसे। लोगों को भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और सरकार को भी बच्चों को उनके भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। नमस्कार। बीपीएससी आंदोलन का 24वां दिन और उसके बाद अभी भी अभ्यर्थियों की जो मांग थी री एग्जाम को लेकर के अभी तक कोई पूरी नहीं होती है। कोई अधिकारियों से भी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा रहा है और तमाम अभ्यर्थी अभी भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद में बैठे हुए हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी उन लोगों से बात करेंगे। डेलीगेशन जाती है, अब मुख्य सचिव से भी मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है हम लगातार आपको अपडेट तो डे फर्स्ट से देते आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर का बात आ रहा है, जिसमें पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठते हैं और जो भी कुछ होता है वो भी हम आपको सोशल मीडिया पर लगातार दिखा रहे थे। लेकिन क्या अब जो छात्रों की जो मांग है वो पूरा होगा? क्या ये जो छात्रों की मांग है पूरा राजनीतिक मुद्दा बन गया है? क्या इस पर अब राजनीति होने लगी है? इसी तमाम मुद्दे पर, तमाम विषय पे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ आरसीपी सिंह जी हैं, चूंकि आशा पार्टी के फाउंडर हैं, तो इनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिर अब इस बार चुनाव को लेकर भी चर्चाएं करेंगे और जो बीपीएससी का मेन मुद्दा है इस पर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपसे पहला सवाल होगा, बीपीएससी का 24वां दिन आंदोलन का हो गया, लेकिन जो उन लोगों की मांग थी री एग्जाम की वो अभी तक हुआ है? जो गांधी बापू परीक्षा परिसर में जो अभ्यर्थियों के साथ जो घटित हुआ था उसको लेकर के उन सेंटर की परीक्षा हुई है, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको अभी तक नहीं सुना जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं, कोई संस्था परीक्षा लेती है तो सबसे पहले तो उस संस्था के बारे में उन विद्यार्थियों के मन में अच्छा भाव होना चाहिए, उनके मन में विश्वास होना चाहिए कि जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी व्यवस्था में, और क्वेश्चन कहीं से भी लीक नहीं होगा। विद्यार्थी के मन में यही रहता है। और बिहार में आप जानते हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, इसका परम कर्तव्य यही है कि बिल्कुल त्रुटि रहित पारदर्शी ढंग से इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जितने भी परीक्षार्थी बैठे परीक्षा में उनके मन में उन परीक्षा के बारे में किसी प्रकार से भी गलत बात ना है। देखिए, जो घटना घटी है परीक्षा वाली पर मैं जाऊंगा कि आपने परीक्षा लिया, जिस दिन ये घटना घटी 13 तारीख को, तो जो मुझे बताया गया, जितनी मुझे बताया गया, मैं नहीं कह सकता हूं कि सही है, लेकिन मुझे जो बताया गया कि जो बापू सभागार में जो परीक्षा मंदिर था उसमें कुछ क्वेश्चंस पेपर कम आए थे, जिसके चलते कुछ परीक्षार्थियों को लेट से प्रश्न पत्र मिले। स्वाभाविक आधा घंटा जैसा बताता है लेट मिला। तो परीक्षा की जब अवधि समाप्त हो गई तो जिन परीक्षार्थियों को कम समय मिला उनके मन में गुस्सा आ गया, रोष हुआ, और इसको बीपीएससी ने मान भी लिया, तभी उन्होंने जिसको कैंसिल करके ही एग्जाम लिया। तो सबसे पहले तो देखिए साहब, बीपीएससी को पहले ही सोचना चाहिए कि कैसे वहां पर जितने अगर आपने परीक्षार्थी की वहां बैठने की व्यवस्था की थी उतने प्रश्न पत्र क्यों नहीं भेजे गए, किसकी गलती थी जिसके चलते पूरा का पूरा ये जो है मामला आया। और बिहार में तो कहीं से नहीं आया, वहीं से आया। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, उस दिन किसी ने भी प्रश्न पत्र लीक होने की बात नहीं कही थी, उस दिन मैं बता रहा हूं। बाद में बच्चे अपनी अपनी बात रखे हैं, लेकिन आप जरा समझिए इस बात को कि जब आप परीक्षा ले रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है ना,
और अगर उस दिन इसको कर दिए होते, अगर आप देखिए, आप सामान्य रूप से जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुए यूपीएससी में, आधा घंटा अगर आप लेट हो जाएगा ना तो आपको कोई हॉल में घुसने नहीं देगा। 5 मिनट बाद भी नहीं देता। नहीं, आधे घंटे का यहाँ व्यवस्था, बिहार नहीं नहीं सुनिए, बता रहे हैं आपको, आधे घंटे का। लेकिन क्या है कि चूंकि इसमें गलती तो बच्चे की है नहीं ना, तो आपने बच्चों को क्वेश्चन प्रश्न दिया, आपको चाहिए था जो वहां था, आपको पता था, सब लोगों को पता चल गया आपको क्वेश्चन पेपर आधा घंटा लेट मिला है। तो जिन बच्चों को लेट मिला था उनको सैनिटाइज कर देते, जहां परीक्षा ले रहे थे, आधा घंटा उनको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हुए, तो स्वाभाविक ही मामला ही नहीं आता। देखिए, जिसको कहते हैं ना तिल था उसको ताड़ बना दिया। भाई सिंपल सी चीज है कि प्रश्न पत्र कम पहुंचे, बच्चों को देर से पहुंचे, कम पहुंचे इसलिए देर से उनको पत्र मिले, और उतना समय नहीं मिल पाया जो उन बच्चों के साथ जाती थी। एक तो ये हुआ। दूसरा साहब, जब आपको लग गया कि एक सेंटर पर गड़बड़ी हो गई, तो आपको तो पूरा एक पर्सपेक्टिव व्यू लेना पड़ेगा ना, कि आप वहां पर देने जा रहे हैं, फिर से री एग्जाम आपने ले लिया। जब आपने री एग्जाम ले लिया तो भाई एक चयन के लिए 2 परीक्षा कैसे आप ले सकते हैं? जिस दिन पहले दिन बच्चों ने परीक्षा दिया, X नंबर क्वेश्चन सही मारे, दूसरे दिन परीक्षा दिया है तो हो सकता है X+ हो सकता है, X- भी हो सकता है। ये तो ठीक नहीं है ना। किसी भी परीक्षा को जब लिया जाता है, सेट कई होते हैं उस परीक्षा के, लेकिन प्रश्न पत्र वही होते हैं। तो भाई एक पद के लिए 2 प्रकार का चयन नहीं होना चाहिए, ये भी तो गलती हुई है। तो देखिए, हम जो हुआ वो तो हुआ, हम आगे भविष्य की अब बात करते हैं। क्योंकि देखिए, बीपीएससी के बारे में इस पर बहुत ज्यादा राजनीति लोगों को नहीं करना चाहिए। जितना लोग राजनीति चिल्ला रहे हैं, कोई दिया है बीपीएससी का एग्जाम? क्या बीपीएससी एग्जाम तो हम भी नहीं दिए, हम तो यूपीएससी का दिए। मतलब आपका निशाना प्रशांत किशोर, हम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं जाते हैं जी। सबसे ज्यादा तो राजनीति अभी उन्हीं अरे की तरफ से सुनिए हो रहा साहब, क्या राजनीति होती है? यही राजनीति होती है। राजनीति करना है आपको तो बिहार कैसे विकसित प्रदेश में, उस पर चलिए, समझे ना। बहुत मुश्किल काम होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। 5 आदमी आपके पास बैठ करके ये सब चीज पर मत जाइए, बिहार के मूल मुद्दे पर जाइए। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा सरकारी नौकरी नहीं है जी। बता दें, लोग सरकारी नौकरी कितना को दे पाएंगे? संभव ही नहीं है। बिहार में 4.5 करोड़ परिवार है, सरकारी नौकरी कितना को दीजिएगा? कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 10 लाख, बोलता है 20 लाख। 4 करोड़ 30 लाख कहां जाएगा परिवार का? यहां आपको कैसे उन लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए निवेश लाना पड़ेगा। सरकार से सिर्फ नहीं होगा। बाहर हमारे बच्चे जो काम करने जा रहे हैं सिर्फ सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। वे सूरत में काम करने जाता है, चंडीगढ़ में काम करने जाता है, सब निजी क्षेत्र में काम करता है। कैसे यहाँ निवेश आए वो मुद्दा है। मुद्दा जैसे और नेता लोग भटकाते हैं, लोग वही भटका देते। देखिए, जाना चाहिए मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या है? मैं बता दिया ना आपको कि गलती कहाँ हुई है। जब गलती को आप पकड़िएगा ना तब करेक्शन होगा। इसलिए मैंने कई चैनल में कहा है कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एक कमेटी बनाए हाई लेवल की, सब तरह के लोगों को रखें उसमें, कि कैसे बिहार में परीक्षाएं ली जाए जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए, किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हो कि बच्चों के मन में अविश्वास न पैदा हो। क्योंकि बिहार को आगे भी तो परीक्षा लेनी है। तो देखिए, उसकी बात होनी चाहिए। और एक लेवल के बाद ना, ये होता है ना, किसी चीज को उतना ही ऐंठिए ना, तो बच्चों का जो है ना, बच्चों का काम है पढ़ना, बच्चों का काम है ध्यान देना अपने अपने काम पर, उस पर ध्यान दिलवाना चाहिए। और मैं तो अपील करूंगा सबसे कि देखिए, हम लोग सब लोगों को, जितने भी दल हैं, सबके नेताओं, जितने भी इस प्रकार के मुद्दे हैं, उस पर एक सकारात्मक व्यू रखना पड़ेगा। कल आप ही सरकार में आइएगा, क्या करिएगा? किसी भी प्रदेश का नाम बता देना कि जहां बिना निवेश लाए बाहर से आगे बढ़ पाया है क्या? प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए देखिए भाई, मैंने बताया जो घटना घटी है बहुत दुखद है, और उससे भी दुखद है कि लोग उसको मिस हैंडल किए। सरकार की तरफ से मिस हैंडल हुआ है। मैंने तो बता दिया कैसे मिस हैंडल हुआ है। और एक बात और है कि लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी होता है। तो भाई, अगर संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, अगर बच्चों के मन में कोई बात है तो उनके लीडरशिप से, जब आपका चीफ सेक्रेटरी मिल रहे हैं, तो भाई चीफ सेक्रेटरी मिल रहे हैं तो भाई बच्चों को लगता है कि मुख्यमंत्री जी मिलने, उसमें क्या आपत्ति है साहब? और मुख्यमंत्री जी तो देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, ये तो सबसे मिले हैं, मैं तो उनके साथ रहा हूं ना जी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम क्या लोग करते थे? क्योंकि जनता से फीडबैक मिलता है, जहां जाते हैं वहां यात्रा करते हैं, फीडबैक मिलता है। तो अगर बच्चे मिलना चाहते हैं
उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, उसको जो है एक पॉलिटिकल सिर्फ कलर नहीं देना चाहिए। एक बात, जिस बात को मैं बता रहा हूँ, देखिए जो मुद्दे हैं ना, उस मुद्दे का जो हुआ है, कैसे उसको निपटा जाए और आगे भविष्य, उस पर ना सोच करना है। सर एक सवाल होगा, आपने अभी जस्ट कहा कि आप उनके साथ काम किए, साथ में रहे हैं, बहुत कुछ आप लोगों ने साथ सिस्टम में साथ में काम किया है। तो सर सवाल यही होगा कि क्या वजह होगी, चूंकि मुख्यमंत्री जी के साथ आप काफी समय से रहे, तो किन किन वजहों से बीपीएससी के मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, छात्रों से मिलना नहीं चाह रहे, नहीं मिल पा रहे, क्या रीजन हो सकता इस पर मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। देखिए मैं तो रहा हूँ, उनके साथ काम किया हूँ, प्रशांत किशोर तो उनके घरे में रहा है, है? तो वो ज्यादा बेहतर जानता होगा हमसे कि देखिए वो तो हम नहीं कर सकते ना। अच्छा सर, चूंकि जिस तरह से बीपीएससी के मुद्दे पे अभी कुछ नेतागण उतरे थे, आमरण अनशन चल रहा है, एक तरफ गर्दनीबाग में अभ्यर्थी पिछले 23-24 दिन से सत्याग्रह पर बैठे हुए छात्र लोग, है ना, और कुछ शिक्षक लोग, एक तरफ कुछ दूसरे दल के भी नेता हैं जो उतर रहे हैं, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष मेन है, उन लोगों की तरफ से अब ज्यादा इस पर कुछ गतिविधि नहीं दिखाई जा रही है, कुछ भी नहीं बोल देखिए रहे। बहुत गतिविधि क्या दिखानी होती है। देखिए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में जाइए, और मैंने बात बताई ना कि भाई सरकार ने परीक्षा ले लिया है, सरकार ने री एग्जाम भी ले लिया है, और सरकार ने अपना पक्ष रखा है। इन सरकार को जो भाई इस दौरान जितनी चीजें प्रकाश में आई है, बच्चों ने जो बात कही है, जो अभी धरना पर कर रहे हैं, उसको सुनना चाहिए ना, तभी ना एक पूरा व्यू लीजिएगा। मेरा कहना है कि भाई लोगों को भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, और सरकार को भी बच्चों को उनके भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। सर अब एक सवाल आती है चुनावी मुद्दे पर, आपकी पार्टी है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं 25 विधानसभा में, तो सर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब इंडी गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन है, इस दोनों के अलावा अब तीसरा विकल्प के रूप में नहीं, पहला विकल्प ही अब जन स्वराज बनकर आ रहा है, ऐसे उनके जो अध्यक्ष हैं वो कहना है। तो सर आपकी पार्टी कहाँ पर जगह बना रही है? देखिए भाई जितनी पार्टियां हैं, सिर्फ जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूँ, बिहार में जितनी पार्टियां हैं उन सब पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का क्या लक्ष्य होता है कि भाई उनकी पार्टी प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी, सबका लक्ष्य होता है। वो तो जनता जब वोट देती है ना, तब पता चलता है जब कहाँ है। तो सर अभी अभी आपका पार्टी कहाँ, आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देख रहे हैं? हम तो बता रहे हैं कि हमारी पार्टी, देखिए हम लोग जरा समझिए, ये पार्टी आपको नहीं लग रही है, लेकिन हमारे जितने लोग हैं, मैं ही आपके सामने हूँ, तो मेरा तो 43 साल का अनुभव है, 28 साल में सिविल सेवा में रहा, अब 15 साल से मैं राजनीति में हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में भी काम किया हूँ, बिहार में भी सरकार में काम किया हूँ, और दिल्ली में भी 6 मंत्रालय में काम किया हूँ, और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। और हमारे साथ जितने हमारे लोग हैं, अगर देखिएगा, आप जाइएगा क्षेत्र में, तब ना हम लोग इतने कम दिनों में प्रखंड स्तर तक हमारा संगठन बना लिए हैं। हमारे पास तो लोग कौन है जो वर्षों से बिहार की राजनीति में रहे हैं, बिहार को समझते हैं, सिर्फ पूरी ताकत से हम लोग 2025 का विधानसभा लड़ेंगे। जमीनी हकीकत को हम लोग बढ़िया से जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमने तमाम मुद्दों पर सर से बातचीत किया, जो बीपीएससी का मुद्दा था, 2025 का विधानसभा चुनाव में क्या कुछ उलटफेर होने वाला है, इसके बारे में भी विशेष चर्चा किया, और जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के आमरण अनशन पर, और उसके बाद बीपीएससी को लेकर के राजनीति चल रही है, इसके बारे में भी सर ने विशेष टिप्पणी की है। जो भी इनसे बातचीत करने के दरमियान जो भी इन्होंने कहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।